गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो दिस इज यूनिट 3, spreadsheet data analysis and chart presentation. So our total number of this video lecture is 18 और यूनिट 3 का ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वीडियो लेक्चर। अगर आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डेटा। So what is data? Data is a collection of facts such as numbers, word, measurements, observation or just descriptions of things. It means जो data होता है वो collection of facts होते हैं। collection of facts में आपके numbers हो सकते हैं, कोई specific word हो सकता है, measurements हो सकते हैं, observations हो सकता है, या फिर जस्ट थिंग एज डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। सो अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो डेटा जो होता है वो किसी भी चीज़ का इनकम्प्लीट जानकारी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से फैक्ट होते हैं, वो कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड नहीं करता। दैट इज कॉल्ड डेटा। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, दिस इज द इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज डेटा? 500-1102, दिस इज द डेटा, रॉ फैक्ट्स। सो qualitative and quantitative. Data can be qualitative and quantitative. So qualitative data is the descriptive information. जो qualitative data होता है वो किसी भी चीज का descriptive information होता है, it describes something. And quantitative data is the numerical information. Means जो numerical information रहते हैं वो quantitative data होते हैं। It means नंबर के फॉर्म में जैसे रहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा, क्वालिटेटिव डेटा में इट वॉज ग्रेट फन, दिस इज अ क्वालिटेटिव डेटा। एंड क्वांटिटेटिव डेटा, व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? दिस इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे, 5 हो गए, या कंटिन्यूस, इसको डिस्क्रीट बोलेंगे, और कंटिन्यूस में 3.25555 इस तरह से पॉइंट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा। सो ये 2 टाइप्स के होते हैं। I think data is clear. So next topic, what is the cell address? MS Excel में जो सेल एड्रेस होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। तो सेल जो होता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको सेल कहा जाता है। सो द सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या करता है? किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है सेल्स में। So the cell function is categorized under MS Excel lookup and reference function. It will provide a cell reference, its address, by taking the row number and column letter. The cell reference will provided as a string of text. So जो cell reference होता है वो will be provided as a string of text. So the function can return an address in a relative or absolute format, and that can be used to construct a cell reference inside a formula. So अगर हम कोई भी सेल में अगर फार्मूला पुटअप करना चाहते हैं या फिर कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो सिंपल हम माउस को मूव करके या सेल में पॉइंट आउट करके हम उसमें डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फार्मूला पुट करना चाहते हैं एज अ रेफरेंस, तो हम फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, इक्वल साइन लगाएंगे, देन एड्रेस
जहाँ पे जिस भी सेल का एड्रेस है उस सेल को पॉइंट आउट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम को, और जो भी नंबर है या जो भी सीट है उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वो एज अ रेफरेंस जो है वो वहाँ से डेटा पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो हमने ये MS एक्सेल ओपन किया, यहाँ पे हमने डेटा एंटर कराया, एक सीरियल नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट है कोई, इस तरह से कोई सब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 कोई सीरियल नंबर पर्टिकुलर दे दिए यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स हमने इस तरह से इनपुट कराए। अब हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया, इक्वल करेंगे, सम करेंगे, सम ब्रैकेट में हम इन तीनों सेल का जो वैल्यू है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, सभी को क्या किए, माउस से सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम एंटर करेंगे, ये इस सेल में जो फॉर्मूला है वो एक रेफरेंस वैल्यू के थ्रू इसका एडिशन कर दिया और यहाँ पे सेल में उस वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, एक रेफरेंस वैल्यू काउंट करता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू या फिर काउंट करते हैं, यहाँ पे इस तरह से माउस से सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे हो गया इस वाले सेल का एड्रेस, वैल्यू एडिशन करने के बाद इसका एडिशन करने के बाद उसी तरह इसका एडिशन करने के बाद आप डायरेक्ट ऑटो सम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके आंसर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा टाइप। MS एक्सेल में डेटा टाइप जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप, फर्स्ट इज अ लॉजिकल डेटा टाइप, सेकंड इज अ नंबर डेटा टाइप, थर्ड इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप एंड फोर्थ इज अ एरर डेटा टाइप। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं MS एक्सेल में, वन बाय वन हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट होता है डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? Data type, Microsoft Excel recognize 4 kinds of information. Logical values, जो logical values रहेंगे वो true और false के ग्रुप में रहेंगे, also called boolean values, इसको boolean values भी बोलते हैं। तो या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे, जब लॉजिकल वैल्यू पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू होता है, एरर टाइप होता है। The four kind of information are known as technical parlance as data type. What is important for you? The user is to think of your own information in this matter and consider how the machine is going to use it. So first is the logical data type. Logical data type means क्या होता है? Logical values are either ट्रू और फॉल्स। जो लॉजिकल वैल्यू रहेंगे या तो ट्रू रहेंगे या तो फॉल्स रहेंगे। ट्रू और फॉल्स कैसे रहेंगे? सपोज अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 1 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या रहेंगे? ट्रू होगा तो फॉल्स होगा? 1 ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि फॉल्स है। 1 ग्रेटर देन है 2 से, नहीं 1 बड़ा नहीं है 2 से, मतलब फॉल्स हुआ कंडीशन। तो इसी तरह से लॉजिकल वैल्यूज होते हैं। इन मोस्ट केस लॉजिकल वैल्यूज विल बी प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन और फंक्शन। Essentially the logical value represents the resolution of an expression indicating whether certain conditions have been met. For example, the statement 1 is less than 2, 1 जो है वो less than है 2 से, is recognized as a true statement. Another way, the put that
1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे 1 छोटा है 2 से, मतलब ट्रू है। यहीं पे 1 ग्रेटर देन 2 होता तो यहाँ पे आंसर क्या था, फॉल्स होता, कंडीशन क्या होता, फॉल्स होता। अब देखो यहाँ पर वैल्यू 1 में 3 है, यहाँ पे वैल्यू 2 में 3 है, 3 इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू, 3 इक्वल टू 3। सो इस तरह से लॉजिकल वैल्यू वर्क करता है। नेक्स्ट, नंबर डेटा टाइप। व्हाट इज नंबर डेटा टाइप? नंबर डेटा टाइप में जो डेटा रहेंगे वो नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे, सभी जो है वो, चाहे वो डिस्क्रीट नंबर के फॉर्म में हो चाहे कंटिन्यूअस नंबर। डिस्क्रीट नंबर मीन्स एग्जैक्ट नंबर रहेगा 5, 4, 3 इस तरह से। कंटिन्यूअस में जो नंबर रहेगा वो डेसिमल के फॉर्म में रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग इस तरह से। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑफ कोर्स नंबर। This is more complex than it first appear. However, first of all, MS Excel store all numbers as double precision floating point values. I know it's a mouthful for our purpose here. You can think of that as a decimal number with room for a lot of decimal places of needed, if needed. अगर हम बात करते हैं कोई भी नंबर्स की, तो इस तरह से हम नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम MS एक्सेल में आपको नंबर्स दिखाते हैं, तो होम पेज में यहाँ पे बहुत सारे ये नंबर हैं, नंबर डेटा टाइप। यहाँ पे जैसे ही आप जनरल में क्लिक करेंगे, ये सभी जो है नंबर डेटा टाइप है, परसेंट के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में नंबर रहेगा, जनरल फॉर्म में रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं MS एक्सेल में। सो दिस इज अ नंबर डेटा टाइप। Next one is a text data type. What is text data type? Text data type means क्या होगा? As we discussed previously, MS Excel regard text as a string of characters. The letter of the alphabets, number and numerical characters, symbols such as % or dollars, as well as space and tabs are all valid text. तो इस तरह से जो लेटर्स रहते हैं, लेटर्स में आपके अल्फाबेट्स हो गए, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि %, डॉलर, स्पेस हो गया, टैब हो गया, ये सब वैलिड टेक्स्ट हैं। तो इसका यूज हम MS एक्सेल में कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। सो नेक्स्ट वन इज अ एरर डेटा टाइप। एरर डेटा टाइप, व्हाट इज एरर डेटा टाइप? देयर आर इंस्टेंसेस इन विच एरर विल अकर व्हेन एक्सेल इवैल्यूएट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल. For example, division of 0 is mathematically undefined and the machine cannot by itself resolve this error. It turns out the Excel has an error type specifically for this instance. अगर हम किसी भी सेल में इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज किसी भी नंबर को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं अगर 0 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर मैसेज जनरेट करेगा। क्यों एरर मैसेज जनरेट करेगा? क्योंकि वो एरर डेटा टाइप है और MS एक्सेल जो है इस तरह के एरर सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे 12 को डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, 12 को डिवाइड करोगे 0 से तो इन्फिनिटी आता एरर आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को टेक्स्ट से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नेम एरर आएगा। कोई भी नंबर को हम इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नाम से, ठीक है, वहां पे एरर आएगा। तो दिस इज अ एरर डेटा टाइप। सो आज हमने स्प्रेडशीट डेटा टाइप एनालिसिस एंड चार्ट प्रेजेंटेशन में डेटा के डेफिनेशन देखे, क्या होता है डेटा, कितने टाइप्स के होते हैं डेटा, उसको जाना हमने। सेल एड्रेस के बारे में देखे, क्या होता है सेल एड्रेस, कैसे वर्क करता है, एड्रेस बार, उसमें कोई भी फंक्शन कैसे हम देते हैं उसके बारे में जाना। MS एक्सेल के जो 4 डेटा टाइप होते हैं उसके बारे में हमने जाना। लॉजिकल डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप में नंबर डेटा टाइप क्या होते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होते हैं, एरर डेटा टाइप क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने विथ एग्जांपल देखे
और पढ़ें। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।